तो ऑटो से हम लोग उतर गए हैं। पहला जो मंदिर है यह है महर्ष संदीपनी आश्रम। इसी में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा और श्री कृष्ण के भाई यानी बलराम जी, तीनों लोगों ने इसी आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी महर्ष संदीपनी से। उसी आश्रम में हम लोग अंदर चल रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग संदीपनी आश्रम के मुख्य गेट पे हैं, चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। ये देख सकते हैं महर्ष संदीपनी आश्रम के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल, यहीं पर श्री कृष्ण सुदामा और बलराम इन तीनों लोगों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। ये वही स्थान है। भगवान श्री कृष्ण जी की पाठशाला भी यहीं है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में जन्म लिए, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की मध्य प्रदेश आकर के। तब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं हुआ करता था, लेकिन आज बंटवारा होने के कारण आपको मंदिरों का दर्शन प्रदेश वाइज करना होता है। तो आज संदीपनी आश्रम का हम लोग जो दर्शन कर रहे हैं, इसमें प्रभु श्री कृष्ण ने बलराम और सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। पास में स्थित ही गोमती कुंड है, जिसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गोमती कुंड। यहाँ पे आपको कुछ जल दिख रहा होगा। ये जल कहीं भरा नहीं जाता है, ये नीचे से भूगर्भ से आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी अन्य मंदिर है। ये है सर्वांग श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएं। कला का अर्थ आपको पता ही होगा, 64 कलाओं की दीर्घाएं यहाँ पे सारी चीज लिखी हुई है। यह है गोमती कुंड। गोमती कुंड के बारे में डिटेल यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है। 64 कलाओं का आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले गोमती कुंड के बारे में बता दें। भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी महाराज, वह रोज गोमती नदी में स्नान करने दूर जाया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोमती जल का आवाहन किया और यहीं कुंड के रूप में गोमती नदी का जल आपको दिखाई दे रहा होगा। तब से संदीपनी महाराज इसी में आश्रम में स्नान करते थे। श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई 64 कलाओं की दीर्घाएं गैलरीज जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लाइन से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स इसके सामने दी गई हैं। ये है महर्षि संदीपनी जी और आगे श्री कृष्ण भगवान, फिर ठीक उनके पीछे बलदाऊ, उनके ठीक पीछे सुदामा जी का यहाँ पे कला दिया गया है। जो 64 कलाएं हैं उसका अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करते समय क्या क्या चीज़ सीखा, वो सारी की सारी स्मृति के रूप में यहाँ पे वो चित्रित की गई हैं। आप उसे देख सकते हैं आराम से। 10-15 मिनट का समय लगेगा। काफ़ी लंबी 64 कलाओं का यहाँ पे वर्णन सचित्र किया गया है, जिसे आप प्रेम पूर्वक देखें। तो फिलहाल अभी मैं हूँ संदीपनी आश्रम में। मैंने आपको दिखाया ही श्री कृष्ण भगवान की 64 कलाएं। उन्होंने इस आश्रम में रह करके बलदाऊ और सुदामा जी के साथ किस तरह से शिक्षा ग्रहण की। और संदीपनी आश्रम आपके महाकाल मंदिर से बस थोड़ी दूर पे है, 10-15 मिनट की दूरी पे। आप यहाँ पे आएँ और एक बार जरूर भगवान श्री कृष्ण के अन्य अगर स्थान पे जाते हैं, जैसे कि आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और काफ़ी सारे स्थान पे जाते हैं, तो एक बार संदीपनी आश्रम में जरूर आएँ, जो कि महाकाल उज्जैन मंदिर से थोड़ी दूर पे है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो कि स्वयं भू है, मतलब धरती से प्रकट होकर के स्वयं निकले हैं। तो इस शिवलिंग का दर्शन करना ना भूलें, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो 64 कलाएं हैं उसके एकदम बाजू में सटे ही है। आप यहाँ पे दर्शन जरूर करें। बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे कैमरा अलाउ नहीं है अंदर। शंभू, यहाँ पे आप शिवलिंग का दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल फोटो वीडियो अलाउ नहीं है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा नजारा दर्शन स्थल। फिलहाल फाइनली संदीपनी आश्रम में दर्शन कर चुके हैं।